विहार बोधगया बौद्ध मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण वह पवित्र बोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जो लगभग 50 मीटर ऊंची है और इसमें कई छोटे छोटे स्तूप और बुद्ध प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में स्थित मुख्य बुद्ध प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो भगवान बुद्ध के शांत और गहन ध्यान को दर्शाती है। यह मंदिर न केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बल्कि विश्व भर के सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है और वर्ष भर यहाँ विभिन्न देशों से बौद्ध तीर्थयात्री और पर्यटक आते रहते हैं। बौद्ध गया का यह मंदिर बौद्ध धर्म की शिक्षा और शांति का प्रतीक है, जहाँ आकर लोग आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज करते हैं। कांशीराम जी ने अपने जीवन में कई प्रभावशाली भाषण दिए, जिनमें से कई दलित समाज की स्थिति, उनके संघर्ष और सशक्तिकरण पर आधारित थे। उनके भाषणों में भावनात्मकता, प्रेरणा और समाज के प्रति जागरूकता की गहरी भावना झलकती थी। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाया और समाज के सबसे पिछड़े तबकों के लिए न्याय और समानता की बात की। कांशीराम जी की एक लोकप्रिय भावनात्मक भाषण का अंश, हमारा संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने हमें सदियों तक गुलाम बना रखा। यह संघर्ष उन विचारों के खिलाफ है जो हमें नीचा दिखाते हैं। यह संघर्ष उस समाज के खिलाफ है जिसने हमारे पूर्वजों को इंसान नहीं समझा। हमें हमारी पहचान, हमारी शक्ति और हमारी आवाज को पहचानना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया, उस पर चलना है। हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष के जरिए अपनी ताकत को पहचानना है। जब तक हमारी आवाज संसद और विधानसभाओं में नहीं गूंजती, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। यह वक्त हमारे लिए खड़े होने का है। यह वक्त हमारे लिए अपनी शक्ति को पहचानने का है। जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं, उन्हें यह बताने का वक्त है कि अब हम जाग चुके हैं और अब हमें कोई दबा नहीं सकता। हमारा हक हमें मिलेगा और इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। यह भाषण कांशीराम जी की भावना और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उन्होंने समाज के दबे कुचले और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिखाई। उनके शब्दों में एक अद्भुत प्रेरणा थी, जो लाखों लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करती थी। जिस कुछ ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, जो बौद्धों के धम्म से खिलवाड़ हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म का मंदिर का कब्जा, मुस्लिमों का मस्जिदों पर कब्जा, ईसाइयों का चर्च पर कब्जा है, ठीक वैसे ही बौद्ध मंदिरों पर बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। ब्राह्मणों की चालाकी व छल अब नहीं चलने देंगे। ये सबका मौलिक अधिकार है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धा।